मैं बस अपने बिजनेस के चक्कर में पालक न्याजी से मिला अपने एग्जीबिशन के लिए। बस इस तरह पालक न्याजी से मुलाकात हुई। फिर मुझे बर्लिन से इनविटेशन आया और मैं और सईदा वहाँ एक साथ गए और वहाँ कुछ हो गया। और फिर पालक न्याजी को कुछ फाइनेंशियल मसाइल आ गए। सब ठीक था। फिर मैं और सईदा 6 महीने एक दूसरे के साथ रहे। यानी सईदा तुम पर बिजली बन के गिरी? मैं बुरा आदमी नहीं हूँ और ना झूठ बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कोई मसला हो जाए। कैसे मिले तुम दोनों और खत्म कब हुआ ये सब? ऑफ कोर्स खत्म हो चुका है। उसी रात हो गया था जिस रात मैं तुमसे मिला था और जिस रात मुझे तुमसे प्यार हुआ। हाँ, अब मुझे याद आया। उस रात तुम एक बेहुदा कपड़ों वाली लड़की के साथ थे। 1 मिनट, हमने इन दोनों को दूर से देखा था ना नैल? उस रात तो मैं तुम्हारे साथ ही थी डेनिस। मुझे याद है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उस लड़की को जानती हूँ। मैंने उसको देखा, वो कैन के साथ थी। फिर उसके बाद एकदम से वो गायब हो गई। क्या वो सईदा थी? और तफसील से बताओ बातें। हाँ, मरवा दिया यार। रो मत, तुम्हारे पापा अभी अभी ऑफिस से आए थक के और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। घर में कुछ भी नहीं है। मैं उनको क्या खिलाऊंगी अब? अगर चॉकलेट होती तो वो ही रख के दे देती उनको। क्यों? लेकिन घर में तो चॉकलेट भी नहीं है। मैं क्या करूं? बकवास बंद करो सैयदा। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई होमवर्क नहीं है? हाँ? मैं तो खेल रही हूँ आपा। आप भी मेरे साथ आके खेल लें। क्या ये अच्छा नहीं है? मैं फ्री हूँ तो मैं खेल लूँ। आपको भी बहुत मजा आएगा। आप मेरी पड़ोसन क्यों नहीं बन जाती? सैयदा, नजर नहीं आ रहा मैं पढ़ रही हूँ? मैं ये बेवकूफों वाला गेम नहीं खेल सकती हूँ। जब भी मैं तुमसे खेलने के लिए पूछती हूँ तुम यही करती हो मेरे साथ। सब अपनी बहनों के साथ खेलते हैं, बस तुम्हें ही पढ़ना होता है। तुम्हारा मेरी बहन होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है। मैं गरीब घर वाला गेम नहीं खेलूंगी। ऐसा करते हैं, तुम मेरे घर आ रही हो बच्चे के साथ और हमारे हस्बैंड शाम को आ रहे हैं घर पर और हम लजीज खाने बना रहे हैं उनके लिए और उन लोगों के पास एक बड़ी गाड़ी भी होगी। फिर खाना खा के हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। सब तैयार है, बस टेबल सेट करनी है। ठीक है, मैं पहले बच्चों को सुला देती हूँ फिर तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है। ये देखो, मैं खाना बना चुकी हूँ और मैंने खानों में जैतून का तेल इस्तेमाल किया है। क्या पाए बनाए हैं आपने आपा? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, मगर मैंने बाहर से खरीद लिए। पाए बनाए हैं क्या? हाँ है, लेकिन रात के खाने के लिए। अगर आपको भूख लग रही है तो मैं चाय ले आती हूँ और साथ में बिस्किट भी। ठीक है, जाकर लेकर आओ। ये क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? हैं? चाय कहाँ है? मैं तो खेल रही थी। मैं तो खेल रही थी, पहले क्यों नहीं बताया? हैं? तुमने तो चाय बिस्किट के लिए कहा था। ये क्या है? नहीं पापा, वो हम गेम खेल रहे थे जिसका नाम प्लेइंग हाउस है। हाँ। अच्छा, तो तुम झूठ मूठ का गेम खेल रही थी? हैं? अच्छा ठीक है, मुझे दो। हाँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये तो बहुत अच्छा है। क्या डाला इसमें? चीज है इसमें पापा। किसने बनाया ये? मैंने। वाह, बहुत अच्छा। सैयदा, आज से तुम एक शरीफ औरत हो जो रेस्टोरेंट चला रही है। मेरी बात समझ गई ना तुम? बाबर, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे पैसे कमाते हो, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सर से नैरन का भूत अभी तक उतरा नहीं है। सरमत कहो, मुझे सरमत के नाम से पुकारोगी तुम। बाबर मर चुका, यह नाम तो मैंने अपने कुत्ते को दे दिया। किस किस्म का इंसान है ये? पता नहीं मेरे यहाँ से जान कब छूटेगी और मैं इस जहन्नुम से कब बाहर जाऊंगी। है जैसा भी, पर पैसा बहुत है इसके पास। अगर इतने से पैसों में मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तो और पैसे चाहिए। जाने से पहले मैं इससे और पैसे ले लूंगी। हेलो
हेलो अयान। हाँ अयान, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। क्या हो गया है? हाँ और नहीं तो क्या, मैं यहाँ गुस्से से कांप रही हूँ। मुझे पिल्स लेनी पड़ी हैं अपने आप को संभालने के लिए। नैरन के फादर ने तुम्हें देख लिया था और तुम्हारा पीछा भी किया है। उन्होंने कैफे में हमारी तस्वीरें लेके नैरन को भेज दी हैं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि नैरन ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं? तुम तो कह रही थी कि नैरन की पूरी फैमिली मर चुकी है, तो फिर इसकी बहन जिसका नाम सैयदा है वो कहाँ से नमूदार हो गई? क्या इस तरह तुम काम करती हो? ये तरीका है तुम्हारे काम करने का? क्या बहन? हाँ, उसकी बहन अयान, उसकी बहन। उस दिन जो वो औरत बात कर रही थी वो नैरन के बारे में नहीं, सैयदा के बारे में बात कर रही थी। अब हमें कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। सुनो, कल मैं और तुम एक सिक्योर जगह पे मिल रहे हैं और ख्याल रहे कि कोई भी तुम्हारा पीछा ना करे। हमें जल्दी मिलना है, समझ गई? अच्छा, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी पेंटिंग देख लेंगे और उसके बाद मैं काम पर चला जाऊंगा। हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं, ओके? बाय। ऐसा करने से क्या होगा डेनिस? भूल जाओ। क्यों पुरानी बातों में अपने आप को उलझा रही हो? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इस किस्म की औरत के साथ हो सकता है। बेशर्म। आई एम सॉरी। सैयदा, अगर तुम जफर की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। मुझे बताएं कि क्या हुआ है, बताएं मुझे। आप बता क्यों नहीं रही है? मैं सच सुनना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। सैयदा, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेहमत ने उससे पैसे क्यों लिए थे। ये झूठ है, मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ये सब आपका कसूर है कि जफर ने उस आदमी को मार दिया है। सिर्फ उसने आपकी बात पे यकीन किया। सैयदा, ये वकील है मिस्टर हालूक। जफर के केस का दिफा अब यही करेंगे। तो अब क्या होगा? वो उसे जाने देंगे ना? जफर बिल्कुल बेकसूर है। उसका बयान ले लिया गया है। कल सुबह कोर्ट में पेशी है उसकी, फैसला वहीं पर होगा। है तो ये कत्ल का मामला, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में उसे उसकी उम्र देखते हुए 5 या 6 साल की सजा हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जफर के बगैर 5 दिन नहीं रह सकती। आप 5 सालों की बात कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नैरन, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्लीज उसे किसी तरह बचा ले। छोड़ा मुझे तुम। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सैयदा, होश में आकर बात करो। पागल हो गई हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कुछ समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे कह रही हो तुम ये बात कि मैंने किया है सब कुछ? हाँ? बस करो, बहन चलो यहाँ तुम्हारी से। मैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो मुझसे यही डिसाइड नहीं हो रहा कि मुझे ज्यादा दुख किस बात का है, कि तुम्हारी बहन एक गलत औरत है या कैन के उसके साथ गलत ताल्लुकात थे। हर दफा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ही ऐसा होता है। तुम्हें याद है वो मोहब्बत के बारे में क्या फजूल सी एक बात कहते हैं कि मोहब्बत में कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि कैन के साथ सारी जिंदगी पछताना ही होगा। मैं सारी जिंदगी के पछतावे से बचने के लिए ही तो अपनी बहन को ढूंढना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक दोस्त होने के नाते तुम इस चीज़ में मेरी मदद करो। हालांकि कैन की वजह से तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा। हम ढूंढ लेंगे उसे। जैसे वो तुम्हारी बहन है वैसे वो मेरी बहन भी है। एक ही हो मेरे लिए इमरान और तुम। तुमने तो कहा था नायरन ने अपनी सारी फैमिली को मार दिया, लेकिन वो तो सैयदा निकली। बहरहाल तुम कुछ ऐसा करो
कि नारायण बिल्कुल तबाह होकर रह जाए। अगर जल्द से जल्द मैंने नारायण का कुछ नहीं किया तो डेनिस और फराद को सब कुछ बता देगी और मैं तबाह हो जाऊंगी। मैंने सारी रात न्यूज़पेपर्स को देखा है। 2011 में किसी का कत्ल हुआ था जिसका नाम था सैयदा अलमाज। खैर ये नारायण नहीं है और इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, हमें नारायण के बारे में पता लगाना है ताकि मैं उसे तबाह कर सकूं। ठीक है, शायद ये तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सके। अब ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? दरअसल हुआ ये कि मैं केस के लिए फोटोज ढूंढ रही थी तो अचानक मुझे ये मिला। कैसा है? इससे सब कुछ बदल जाएगा। ये बेहतर है कि जल्द तुम्हारी शादी कर दें। क्या कागजात तैयार हैं? नहीं, अभी कहाँ। शादी का जोड़ा कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है, अंगूठी कहाँ है? अगर मेरे साथ शादी करनी है तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, हीरे की अंगूठी के साथ जो तुम मुझे पहनाओगे। गेट लॉस्ट। जबान संभाल के बोलो। चुप कर जाओ। कैसी अंगूठी, कैसा ड्रेस, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? इन चीजों के बगैर शादी नहीं हो सकती। अरे ये रिवायत है मेरी वालदा की, और मेरे वालिद की भी आखिरी ख्वाहिश थी और वो चाहते थे मैं भी दुल्हन बनूं। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी हम रशिया में कराएं ताकि तुम्हारी वालदा देख सके? क्या बकवास है भाई। वो मैं कतरीना और अच्छा एक काम करो अली, तुम जाकर एक अच्छी सी रिंग ले आओ और फिर इसे मेरे रेस्टोरेंट में ले जाकर प्रपोज करो। गलीना को भी साथ ले जाओ, हो सकता है इस तरह वो तुम्हें अपना बाप तस्लीम कर भाई। मगर ये सब कुछ कैसे होगा, ये अंगूठी वगैरह सब? गलीना देखो, ये तुम्हारे बाबा हैं। अब तो इसने भी अपनी चॉइस बता दी भाई। आपको याद है टीवी पर हम लोग एक खेल देखते थे? ये तो कुछ इसी किस्म की बात हो गई है ना। बच्ची ने अपनी चॉइस बता दी भाई। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं चलता। सुनो, तुम्हें जो कहा वही करो, भागो अब। यार वैसे हम दोनों के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या ख्याल है कि कल हम सब मेरे फार्म हाउस चलें? बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पर हम खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे और सारी बातें भूल जाएंगे, ठीक है ना? ताकि तुम और नरीन वहाँ आमने सामने हो। और फिर हाथ तुम लोगों को देख के जलता रहे। उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। वैसे भी इमरान और फराद की मंगनी हो चुकी है। नारिन ने मुझे खुद बताया था कि उनके दरमियान अब कुछ नहीं है। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर उन दोनों के दरमियान सब कुछ ना खत्म हुआ होता तो एक दूसरे के साथ होते वो। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से उनकी माजी की बातों को डिस्कस करना बेवकूफ़ी है और ये बात तुम समझ सकते। अबे यार देखो, शायद तुम सही कह रहे हो, मगर वो दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मायूसी हो बाद में। उस बेवकूफ़ इंसान का अब कोई चांस नहीं। ये काम मैं अपने तरीके से करूंगा, बस तुम देखते जाओ। बस तुम देखते जाओ कि अब मैं करता क्या हूँ। मैं प्लान के बारे में जाके सबको बताता हूँ। हाय डेनिस, सुबह का प्लान है, कैन तुम्हें बाकी डिटेल्स बता देगा। बात सुनो, किधर जा रहे हो तुम? एक बहुत स्पेशल जगह जो आज के बाद मेरे और मेरे दोस्तों के नाम से जानी जाएगी। क्यों बड़ी, क्या ख्याल है? और डेनिस कैसी हो? सैयदा, बड़ी जल्दी उठ गई। लगता है नींद नहीं आई। नई जिंदगी शुरू करना आसान नहीं, जानता हूँ। असल में मैं पूरी रात इसी बारे में सोचती रही। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि हम दोबारा से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी मैं गुजार रही हूँ उसके बाद नारायण का सामना नहीं कर सकती। और अगर मैं उससे मिल भी लूँ तो क्या होगा? वो बेचारी मेरी वजह से हर्ट होगी, जो कि मैं नहीं चाहती कि वो हो। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं ठीक कह रही हूँ। नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अब भी बदल सकती हो और इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। एक नई जिंदगी शुरू करोगी तुम अपनी बहन के साथ। बात यह है, कोई भी वक्त को पीछे नहीं लेकर जा सकता। मैं जानती हूँ मैं उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हूँ। वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब क्यों करूँ? रिश्ते कभी ऐसे ख़त्म नहीं होते। वो जिन लोगों में उठती बैठती है वो बहुत पैसे वाले हैं और सोसाइटी में बहुत आला मुकाम रखते हैं।
आप बस ये सोचे कि वो उन लोगों से मेरा कैसे तारुफ करवा सकती है कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती। जफर के बारे में कभी सोचा तुमने? सैयदा, सैयदा उठो, कुछ तो कहो, चीखो चिल्लाओ, हम पे गुस्सा करो, मगर मेरी जान कुछ तो कहो। उठ जाओ, हम सब बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। आओ मेरे साथ सैयदा। जरा बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। मेहमत, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो और इतने बेगैरत निकलोगे कि अपनी बहन का सौदा करोगे। चुप करो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी समझ नहीं आ रहा? एहसान से जो मैंने पैसे लिए थे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। छोड़ो मुझे, आज तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम मुझे बताओ कि वो पैसे कहाँ से आए थे, किसने दिए थे तुम्हें वो पैसे? वो पैसे तुमने लिए क्यों थे, किस चीज के लिए लिए थे, बताओ मुझे। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। आज तो तुम मेरे हाथों मरोगे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी बहनों के साथ क्या पागल हो गई हो नारिन? क्या पागल हो गई? मैं तुम्हें मारो मुझे, मारो मुझे। एक ही दफा मेरी जान लेके ये किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं तो मैं सबकी जान ले लूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जानवर हो, एक वैसी जानवर हो। तुमने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। मर जाओ। उसकी याद नहीं आती मुझे अब। सफर से ना मिलने की वजह भी वही है। अगर अब उससे मिली तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी मैं। सैयदा, तुम, नैरिन, मैं और जफर ही बचे। हम ही फैमिली बनाएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं फैसला कर चुका हूं और ये करके रहूंगा। चलो अब नाश्ता कर लो। मैं गलीना के साथ खेल रहा हूं। फिर जब वो मिल जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और क्या होगा? वो सब मेरे मासी का हिस्सा है बस। तुम तो बात पकड़ के बैठ जाती हो, हालांकि तुम्हें बता चुका हूं कि जब से तुमसे मिला हूं सिर्फ तुमसे मोहब्बत है मुझे। कितनी अजीब सी बात है। डिफरेंस तो देखो हम दोनों के दरमियान तुम जरा। उसके बाद मुझे कैसे पसंद कर लिया? कॉमन क्या बात तुम्हें नजर आई हम दोनों में? बहुत सारी बातें कॉमन थी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी तरह जेलस नहीं होती थी जिस तरह तुम होती हो। अच्छा, तुम्हें तो बस मैं ही बुरी नजर आती हूँ अब। सारी दुनिया के झगड़े तुम मेरे साथ ही करते हो। अगर मेरे साथ इतना ही मसला है तुम्हें तो जाओ उस बेशरम औरत के पास वापस चले जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पागलों जैसी बातें मत करो। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा यार कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? इतने महीनों तुम्हारी उस औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात रहे हैं। क्या समझूं मैं? वो औरत कोई और नहीं, नैरिन की बहन है। मुझे पागल कर दिया तुम सबने। वो नैरिन की बहन है, मैं नहीं जानता था। हद करती हो तुम भी यार। मैंने तुम लोगों की मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह मुझे तंग करो। पागल करके रख दिया तुमने तो मुझे। इमरान और फिराद को पता न चले, समझ आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सोने जा रही हूँ अब। अच्छा बताओ, हम आतिफ के घर जा रहे हैं ना कल? हाँ डेनिस, बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन देखो कल एक काम करना, किसी तरह नैरिन को राजी कर लो ना वहां जाने के लिए। मुझे नहीं पता, उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो नैरिन का ख्याल रख सकते हैं। वो कोई बच्ची नहीं है कि उसे कन्विंस किया जाए। बात सुनो तुम, फिरात और इमराना को नहीं बताना बिल्कुल। इमराना ऑलरेडी अपसेट है, समझे तुम? हाँ बिल्कुल। खुशामदीद इमराना साहिबा। कैसी हो आप? अभी तक नहीं आई? वो तो रात से ही नहीं आई मैम। मैं कॉल करती हूँ। तो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी प्लीज?
नारायण, तुम्हारा किस्सा खत्म। कातिल, प्रोस्टिट्यूट, जिसका ताल्लुक कैन के साथ था, वो तुम्हारी छोटी बहन निकली, सैयदा। हाँ बोलो फरात। निकाती जेल से रिहा हो चुका है। हाँ मुझे मालूम है, मैं उनसे खुद मिलना चाहती थी। ठीक है, वो मेरे घर पर ही है, तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम बिजी ना हो तो यहाँ आ जाओ। तुम्हारे घर पर? सुनो, मैं इमराना को मुंह भी नहीं लगाना चाहती क्योंकि वो हर वक्त मुझ पर नजर रखती है, और तुम्हारे घर आई तो कोई मसला ना खड़ा हो जाए। फिक्र मत करो तुम, यहाँ कोई भी नहीं है, बल्कि मैं भी जाने ही वाला हूँ। तुम जब भी मुनासिब समझो यहाँ आके उनसे आराम से बात कर सकती हो बैठकर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या मुसीबत है, छोड़ो मुझे। मुझे यहाँ जबरदस्ती रख के तुम लोग को क्या मिलेगा? मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं बता रही हूँ तुम लोग को। अरे बहन क्या कर रही हो? इन आदमी को कुछ समझ थोड़ी आता है। कुछ तोड़ फोड़ दिया तो फिर तुम लोग भाई से कुछ नहीं कहोगे, समझ आया? देखो, इस आदमी ने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया है, फिर तुम किस चीज के पीछे हो? किससे भाग रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम इसी तरह अपनी जिंदगी तबाह कर दोगी? जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से। उसे बता देना कि मैं उससे बगैर पूछे भाग गई यहाँ से। मेरे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला तुम लोग को। अरे बहन, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हारी अहमियत भाई की नजर में कुछ अलग है। वो तुम्हें इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। गलियों की ठोकरें खाने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम इसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। हर बात में बोलना जरूरी है। देखो बहन, अब मुझे तुम्हें कमरे में जाकर लॉक करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बस इसे ले जाओ। देख लूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, जा रही हूँ मैं। मैं कभी तुम जैसे बदतमीज आदमी से शादी ना करूं। और मैं जैसे तुमसे शादी के लिए मरा जा रहा हूँ ना। चलो अंदर जाओ। बस अब तो शादी करके बंदर बनना रह गया। नारिन, अंकल निकाती, मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल नहीं बदली। जैसे थी वैसे की वैसी हो अभी तक। और आप बताएं कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत याद करती थी आपको। मैंने भी याद किया। मैं बस जा ही रहा हूँ, परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं हो रही। हाँ इमराना, चलो आओ यहाँ बैठते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, मीठे में तुम वही बनाना जो सबको पसंद है, और इस बात का खास ख्याल रखना कि कोई भी चीज ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल ठीक है मैम। हर कोई जाने के लिए तैयार बैठा है। डेनिस ने तो इतनी प्रिपरेशंस भी कर ली हैं। तुम देखना, बहुत मजा आएगा वहां पर। और हाँ, वो तुम्हारे मेहमान है ना वहां पर, उन्हें भी ले आना। उनका भी वहां आके दिल बहल जाएगा। अच्छा मैं कह रही हूँ ना, प्लीज आ जाओ। मैं ये सोच रहा था कि यसलिहान जाके अपने घर को देखूं, मगर फराद का वकील मुझे सीधा यहाँ ले आया। दरअसल अब मैं खुद भी वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब तो वहां मेरी बीवी भी नहीं रही। मुझे मालूम है निकाती अंकल, आप एक काम क्यों नहीं करते, घर ले लें यहाँ पे छोटा सा, काम कर लें साथ में, फिर यहीं पे रहना शुरू कर दें। फराद भी यही कह रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि नौकरी देगा कौन। गो कि वो एक हादसा था, मगर मुजरिम तो कहलाऊंगा। हम सब ये बात जानते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं था इसमें। आप पर हमला किया गया था, और आपने जो भी किया अपने बचाव के लिए किया, और उन लोगों ने आपको किस बात की सजा दी? आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि। रहने दो इन बातों को, अब क्या फायदा। ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तुम्हारे वकील बनने से बहुत खुशी हुई। अरे नैरिन, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाबा ने कहा है कि अब मेहमत को पैसे मिलना शुरू हो गए, तो मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने उसे अभी तक मारा क्यों नहीं? अगर मैंने उसे पहली दफा मार दिया होता तो अभी तक जेल जाके वापस भी आ चुका होता मैं।
आखिर कब बाज आएगा अपनी हरकतों से? अब तुम ऐसा करो कि अपने घर जाओ और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारा बाप अभी यहाँ आने वाला है मेहमत को खिलता हुआ देखने के लिए। मैं उससे बात करता हूँ, तुम घर जाओ। शुक्रिया अंकल आपका, शुक्रिया। एक आप ही तो हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें करती हूँ। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। बहुत शुक्रिया। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या तुम मेरी बेटी नहीं? क्या मतलब अंकल? जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कभी पढ़ ही ना पाती। मैं लगता है कि अब बूढ़ा हो गया हूँ और जरा जरा सी बातों पे रोने लगता हूँ। मुझे अफसोस रहा तुम्हें अकेले छोड़ देने का, मगर क्या करता मैं, फिर भी हरदम तुम्हारा ख्याल रहा। मगर मुझे यकीन था कि तुम अपना मकाम बना लोगी। मैं आज जो भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं यहाँ आई थी ना तो बिल्कुल खाली हाथ थी। शहर की जिंदगी बहुत अजीब और मुश्किल थी, लेकिन आपकी वो सारी बातें मुझे याद आती थी और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, आपकी बातों से। सच में मैं आज जिस मकाम पर हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है। अगर आप ना होते तो मैं यहाँ ना होती। आई रियली थैंक यू फॉर एवरीथिंग निकाती अंकल। आतिफ ने अभी फोन किया था, अपने घर पे इनवाइट किया वीकेंड पे हम सबको। तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं, उसने तो मुझे नहीं बताया। तुम भी हमारे साथ चलना निकाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? नैरिन, ये बताओ कि ये आतिफ कौन है? वो दरअसल नैरन का बॉयफ्रेंड है। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सिलातर बिरसल का बेटा है। सॉरी, मगर उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, इसलिए मैंने इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया। नो ऑफेंस। एनीवेज मैं चलता हूँ, आप लोग बातें करें। वैसे इस तरह आपको छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अच्छा फरात, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हें देर हो रही। लगता है ये तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं इसकी मंगेतर से मिल चुका हूं, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मगर तुम्हारे उससे कैसे ताल्लुकात हैं? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। सच में कुछ नहीं निकाती अंकल। इमराना डेनिस की बहन है और डेनिस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसकी पार्टी में ही मैं मिली थी फराद से। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? अजीब इत्तेफाक? ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ बुरा नहीं हुआ। अब हम लोग बड़े हो गए हैं और इन चीजों को समझते हैं। जब मैं पहली दफा उससे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने मुझे पहचाना ही नहीं अंकल, और शायद उसने भी यही सोचा होगा। और जब मुझे पता चला कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, इमराना के साथ है, अब तो माजी की बात करना बेकार था। और वैसे भी कोई नहीं जानता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, तुम ये कह सकती हो, मगर क्या अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वही जज्बात हैं? ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी जिंदगी का महवर अब आतिफ है और मेरा और उसका रिलेशनशिप इस बात का सबूत है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन फरात इमराना के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। वो मंगनी की अंगूठी भी नहीं पहनता है। उसे काम पे जाना था, मगर तुम्हारे लिए वो रुक गया। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। आप जानते हैं ना निकाती अंकल के सैदा को ढूंढ रहे हैं हम लोग। वो जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर है। आप उदास मत हो निकाती अंकल, हम सब मिलकर सैदा को ढूंढ लेंगे और मेरे बॉस भी सैदा को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मिल जाएगी। अच्छा आप मेरे घर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, जरूर आऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत और कोशिशों से जो जिंदगी तुमने बनाई है वो कैसी है। बुरा मत मनाना, मगर फरात अपनी फैमिली की तरह नहीं। फरात अपनी फैमिली से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सब उसकी फैमिली का किया धरा है। फरात ने तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी, मगर खुदा को शायद ये मंजूर न था। बहरहाल तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मुझे अफसोस है कि तुम दोनों अब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हो।